Hello everyone, welcome to PMC Qatar Book Club. We are reading the book Mind Power अपने अनंत मन को जानो सेत विज्ञान by वी रमना जी। हम अब भौतिक वास्तविकता के लेसन में हैं। अब इस सत्र में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी देर मास्टर सेत की ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर्स। जो ज्ञान है, सेत का जो विज्ञान है, हम आराम से आत्मसात कर पाए। जस्ट सीट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करें। जस्ट बी विथ योर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीदिंग माय डियर फ्रेंड्स। हम सेठ मास्टर्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करेंगे और पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का भी आह्वान करते हैं और उनके साथ भी कनेक्ट होकर हम ये ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। जो सेब का विज्ञान है, हम पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए हमारे अंदर जो भी शक्ति, जो भी स्थिति चाहिए, वो ये ध्यान करके हमने आ जाओ मास्टर, ऐसा इंटेंशन कीजिए। ओके मास्टर्स, अब अपनी स्वाभाविक चेतना में आ जाइएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। अपने दोनों हथेलियों को आंखों पे रख के एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आप ध्यान से बाहर आ सकते हो। अब इस ज्ञान के सत्र में है आगे बढ़ते हैं भौतिक वास्तविकता में। आपका समाज युवाओं को स्वाभाविकता खोने के लिए उकसा रहा है। उनके बीच अप्राकृतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें गलत जीवन शैली में ढकेल दिया जाता है। उन्हें आध्यात्मिकता, गतिशीलता, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए।
उन्हें यह समझने की जरूरत है कि जीवन प्रतिस्पर्धी नहीं है, जीवन आनंद के बारे में है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि जीवन में सभी के लिए आध्यात्मिक विज्ञान आवश्यक है। पशुओं का वध और उनका मांस भोजन के रूप में खाना आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक विकास के लिए अनुकूल नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको स्वयं पहल करने की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी शोध और प्रयास के बिना आपके पास नहीं आएगा। यदि आपकी इच्छा शक्ति कारण है, तो उसकी भौतिक वास्तविकता क्रिया से परिणाम बन जाती है। यदि आपके मुख से निकले हुए शब्द, मन से निकले हुए विचार और शरीर द्वारा हो रहे कर्म कारण है, तो भौतिक जगत में उनका फल कर्म हो जाता है। जीवन के सभी पहलुओं को देखने और भौतिक घटनाओं को जीवन के अनुभवों में बदलने और चेतना विकसित करने के लिए जीवों द्वारा विभिन्न प्रकार के जन्म लिए जाते हैं। जन्म कभी कभी विकलांगता के साथ होता है और कभी कभी क्रोनिक बीमारी के साथ। अतिरिक्त जन्म पाप के उपाय के रूप में नहीं लिया जाता है। जन्म वंश के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति और चेतना का विकास हो रहा है। प्रत्येक जन्म आध्यात्मिक परिपक्वता को बढ़ाता है। आत्मा बहुआयामी है। यह एक शरीर या एक दुनिया तक सीमित नहीं है। यह अनेक लोगों में, सभी शरीरों में, सभी आयामों में विद्यमान है। आत्मा ब्रह्मांड की सबसे पुरानी शक्ति है। जन्म जीवन के निकट जाकर अनुभव प्राप्त करके आध्यात्मिक चेतना विकसित करना है। जन्म दर जन्म, जगत दर संसार यात्रा ऐसी ही चलती रहती है। आत्मा का कोई जन्म नहीं होता जो विशुद्ध रूप से सकारात्मक या विशुद्ध रूप से नकारात्मक हो। सभी जन्म चेतना के विकास के लिए है। आपके जीवन का हर एक कदम आपकी आध्यात्मिकता को प्रभावित करता है। निरपेक्ष किसी जीवित प्राणी से संबंधित नहीं है। प्रत्येक आत्मा को अपनी विचार विकसित करने की आवश्यकता है। इस सृष्टि में सभी जीव अद्वितीय है। कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आपका शरीर विकसित होता है। आपकी गतिशीलता एक लय में जारी हो रहती है जो आपकी दुनिया के अनुरूप होती है। आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता है। पृथ्वी भी परमाणुओं का एक संग्रह है। यह सब गतिशीलता द्वारा एक साथ आयोजित किया जाता है। खनिज, पशु शरीर, पौधे, नदियां, घाटियां, पहाड़ सभी परमाणुओं से बने हैं। मिर्गी का परिणाम शरीर की इस भावना की कमी के कारण होता है कि मैं शारीरिक, सांसारिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहा हूँ। पृथ्वी पर शरीर में वायु प्रवाह कैसे देखा जाता है? यदि रक्त शरीर के बाहर बहता है, तो वायु शरीर के बाहर पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। जैसे आप शरीर धारण करते हैं, वैसे ही पृथ्वी की आत्मा भी शरीर धारण करती है। जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं आपके शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावित करती है, उसी तरह पृथ्वी पर प्रजातियां, पहाड़, नदियां, समुद्र पृथ्वी के शरीर की स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। आपकी मानव जाति और अन्य जीवों की भावनाएं आंतरिक दुनिया से बाहरी दुनिया की भौतिक वास्तविकता में विद्युत चुंबकीय तरंगे को उत्सर्जन के कारण होती है। मानव जाति वर्तमान में पृथ्वी पर भौतिक घटनाओं के भौतिक वातावरण को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दुनिया के उस हिस्से में होते हैं जहां मानव धीरज और धैर्य का क्षरण होता है और आक्रोश और घृणा से भर जाता है। बाढ़ और भयानक बीमारियां उन क्षेत्रों में होती है जहां मनुष्य सामूहिक आत्महत्या करना चाहता है। यह प्राकृतिक आपदाएं तब होती है जब मानव जाति सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, जब अशांति होती है और मानव जाति से सहिष्णुता समाप्त हो जाती है। तो सांसारिक विश्व चेतना के विकास में कुछ समायोजन किए जाते हैं।
कुछ प्राकृतिक आपदाएं उन समायोजनों के कारण होती है। शरीर में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होती है और रासायनिक प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती है। पर्यावरण में भी यह परिवर्तन उसी तरह से होते हैं। आपके शरीर के आधार पर आपके डॉक्टरों को तुरंत आपका एक मांसपेशी के रूप में इलाज करना बंद कर देना चाहिए। शरीर में आध्यात्मिक मनोरासायनिक विद्युत चुंबकीय गुण है और यह आत्मा से आच्छादित है। जैसे आपके शरीर की कोशिकाएं प्रभावित होती है, वैसे ही आपके शरीर भी पृथ्वी से प्रभावित होते हैं। आपका भौतिक वातावरण आपके मन से निकलने वाली भावनाओं से प्रभावित होते हैं। भौतिक जगत पर किसी भी भौतिक घटना का प्रभाव पूरे विश्व में फैला हुआ है। जब पृथ्वी के एक क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसका प्रभाव मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से अन्य सभी क्षेत्रों में फैल जाता है। इसका असर पूरी दुनिया में फैलता है। आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि हर भौतिक घटना, चाहे वह सकारात्मक हो या विनाशकारी, का वैश्विक प्रभाव होगा। भूभौतिकीय दुनिया में गतिज ऊर्जा पदार्थ से जुड़ी होती है। आपके जीवन के अनुभव भी पदार्थ गतिकी से जुड़े हुए हैं। आप प्रकृति में एक जीवित प्राणी के रूप में विकसित हो रहे हैं। आपकी प्रवृत्ति में ज्वालामुखी, तूफान, बवंडर आदि जैसी चीजों का अनुमान लगाने की शक्ति होती है। वायुमंडलीय दबाव, वातावरण पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, वायरस सभी का पता आपकी त्वचा द्वारा अपने आप लगाया जा सकता है। शोध के माध्यम से अभ्यास ज्ञान आपके जीवन के अनुभव में बदल जाता है। आपके पास शरीर की प्राकृतिक आपदाओं और रोगों का पता लगाने और उनका इलाज करने की शक्ति है। आपको अपने सपनों के माध्यम से भी सूचित किया जाता है। यदि आपको दृढ़ विश्वास है कि प्राकृतिक आपदाएं आपको प्रभावित नहीं करेगी, तो आप उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में पहले ही चले जाएंगे। दुर्घटना से कुछ नहीं होता। प्राकृतिक आपदाओं में कोई भी इंसान नहीं मर सकता अगर वह न चाहे। पशु प्रजातियां पहले से जानती है कि प्राकृतिक आपदाएं कब आएगी। मानव जाति में प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी है, लेकिन आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की प्रक्रिया को भूल गए हैं। जैसे ही आप में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की इच्छा होगी, आपकी आंतरिक दुनिया तुरंत प्रतिक्रिया देगी और सहयोग करेगी। कुछ अभ्यास के साथ इंटरफेस को सुनने में सक्षम होने की प्रक्रिया और तेज किया जा सकता है। पृथ्वी पर भौतिक घटनाएं मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कारणों से होती है। वह प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या खतरनाक बीमारियां हो सकती है, जिन्हें आपकी मानव जाति ने अपने लिए बनाया है और जीवन के अनुभवों के रूप में अनुभव कर रही है। पृथ्वी नामक शरीर में पानी बहता है, जैसे आपके शरीर में खून बहता है। सूखा उन क्षेत्रों में पड़ता है जहां बदले की भावना अधिक होती है, जहां जीवन में रुचि की कमी होती है और जीवन को नकारात्मक दृष्टि से लिया जाता है। बाढ़ उन क्षेत्रों में आती है जहां साजिश और धोखे बड़े पैमाने पर होते हैं और जब जीवन का मूल्य नष्ट हो जाता है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट उन क्षेत्रों में होते हैं जहां क्रोध, उत्तेजना और कुछ करने की इच्छा होती है। जब मानव जाति की आपकी भावनाएं सामूहिक रूप से विपत्तिपूर्ण स्थिति में होती है, तो वह प्राकृतिक आपदाओं के रूप में भौतिक वास्तविकता बन जाती है। जब मानव जाति के एक वर्ग में लोगों के प्रति घृणा और आक्रोश की भावना होती है, तो यह युद्ध के रूप में एक भौतिक वास्तविकता बन जाती है। यह सब प्रकृति को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जीवन शक्ति के मूल्य के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से उन क्षेत्र में मानव जाति के लिए सामूहिक रूप से ऐसी भावनाएं रखना
संभव हो जाता है और एक बार फिर उस क्षेत्र में आपदा पर काबू पाकर जीवन के मूल्य को याद रखना संभव हो जाता है। एक क्षेत्र में रहने एक क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोग घातक बीमारियों से संक्रमित हैं, जो उन्हें धैर्य और सहनशीलता सिखाती है। वह जानते हैं कि उन बीमारियों के साथ धैर्य रखने का क्या मतलब है। आत्महत्या की प्रवृत्ति वाले लोग शरीर छोड़ देते हैं। दमित रिप्रेस्ड भावनाओं की बाहरी अभिव्यक्ति के लिए मानव जाति में क्रांतियां होती है। जब उनके दिमाग में प्रत्यारोपण होता है तो वह क्रांतियां हिंसक हो जाती है। जिस प्रकार किसी कार के इंजन को अधिक गर्म होने पर उसे ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार मानव स्वभाव में भावनाएं होती है। उन्हें टूटने पर उन्हें संतुलित करने के लिए युद्ध और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। यह है प्रकृति का संतुलन। प्राकृतिक आपदाएं, क्रांतियां, युद्ध प्रकृति द्वारा निर्मित ऊर्जा स्नान के स्रोत है। जिस प्रकार शरीर के स्वास्थ्य के बिगड़ने के अनेक कारण होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के स्वास्थ्य के बिगड़ने के भी अनेक कारण होते हैं। युद्ध भी एक बीमारी है। पृथ्वी नाम का शरीर युद्ध नामक रोग से संक्रमित है। जिस प्रकार आपका शरीर रोग से ठीक हो जाता है, उसी प्रकार युद्ध का रोग भी कुछ समय के बाद ठीक हो सकता है। युद्ध आपको सिखाएगा कि जीवन क्या है, जीवन का सम्मान कैसे करें और जीवन को पवित्र कैसे माने। आप सोच सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आपकी दुनिया पर कहर बरसा रही है, लेकिन उनका उपयोग आपके भीतर विशाल अंतर्ज्ञान का उपयोग करने के लिए किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं आपको उस भौतिक दुनिया के बारे में सिखाने के लिए है जिसमें आप रहते हैं। भौतिक शरीर जो पतित होते हैं और आत्माएं जो चेतना में विकसित होती है। प्राकृतिक आपदाएं इस विश्वास के कारण होती है कि आपको उनके द्वारा कुछ ज्ञान सिखाया जा रहा है, भले ही आप उन्हें स्वयं बना रहे हो। प्राकृतिक आपदाएं आपको बताती है कि प्रकृति क्या है और एक जीव के रूप में प्रकृति के साथ आपका क्या संबंध है। एक व्यक्ति जो अपने परिवार या अपने समुदाय की परवाह नहीं करता है, उसे इन प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों के कारण अपने मूल्य और अपने परिवार के मूल्य और अपने समुदाय के मूल्य को पहचानना सिखाया जाता है। वह पृथ्वी के प्रति मनुष्य के लगाव, अन्य जीवित चीजों के प्रति उसके लगाव और प्रकृति के प्रति उसकी अजेयता की पहचान करते हैं। एक तरह से प्राकृतिक आपदाएं आपको बताती है कि इस ब्रह्मांड से आपका रिश्ता क्या है। प्राकृतिक आपदाओं की तरह आपके भीतर की दुनिया में भी आपदाएं आती है। प्राकृतिक आपदाएं आपकी मानव जाति और अन्य प्रजातियों के प्रदूषण और विश्वासों और भावनाओं की कठोरता को दूर ले जाती हैं। भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी विस्फोट ने मनुष्य को न केवल प्रकृति की शक्ति बल्कि अपने भीतर की शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। हो सकता है कि यह विषय आपके विश्लेषण के लिए प्रासंगिक न हो, लेकिन वास्तव में यही हो रहा है। आपके पास बदलने की इच्छा शक्ति है। नतीजतन आप संक्रमित और अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। वहां अस्पताल में सीखते हैं कि धैर्य का क्या अर्थ है। कई किशोरावस्था में मर जाते हैं। वह किशोरावस्था में ही मर जाते हैं क्योंकि उन्हें बुढ़ापा बुरा लगता है और उन्हें लगता है कि बुढ़ापे में शरीर निर्जलित और बेकार हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसी मौत मिलती है क्योंकि वह भूकंप दुर्घटनाओं में मरने का फैसला करते हैं या उन मामलों में मरने से डरते हैं। लेकिन आपके आंतरिक मन में इसे आमंत्रित किया जाता है क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं या डरते हैं कि ऐसा होगा। मानव जाति द्वारा सामूहिक रूप से बिखरी कल्पनाएं, भावनाएं, विश्वास एक विनाशकारी स्थिति में होते हैं जब
उनके निर्माता की ऊर्जा इन प्राकृतिक आपदाओं के रूप में बाहरी भौतिक दुनिया में प्रकट होती है। इन आपदाओं के परिणाम स्वरूप दुख का अनुभव होता है। जैसे पानी में एक बड़ी चट्टान पानी के प्रवाह को दो धाराओं में विभाजित करती है, वैसे ही आपकी भावनाएं ऊर्जा के प्रवाह को विभाजित करती है और प्राकृतिक आपदाओं में बदल जाती है। यह ऐसा है कि जैसे आपकी व्यक्तिगत मान्यताएं आपके शरीर को प्रभावित कर रही है। मानव जाति द्वारा सामूहिक रूप से बनाई गई मान्यताएं किसी क्षेत्र या देश से संबंधित भौतिक घटना में बदल जाती है और भौतिक शरीर को प्रभावित करती है। आपका दैनिक जीवन भी प्रकृति को प्रभावित करता है क्योंकि आप प्रकृति का हिस्सा है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और घातक बीमारियों से केवल मानव जाति ही क्यों प्रभावित होती है? आपको संदेह होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेतना के विकास में मानव जाति अन्य प्रजातियों से एक कदम आगे है। आपके विश्वासों, कल्पनाओं, भावनाओं और मन की शक्ति के माध्यम से मानव जाति पृथ्वी पर भौतिक घटनाओं को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। मैं यह नहीं कह रहा कि मानव जाति महान है। इस सृष्टि के सभी जीव बहुत ही अनोखे हैं और सभी भौतिक वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। जीवन की मधुरता के भोग में स्वाभाविक रूप से चेतना का विकास होता है। इंसानों को छोड़कर बाकी सभी जीव सही रास्ते पर है। मानव जाति जीवन की मिठास का आनंद लेने में असफल हो रही है। नतीजतन मानव जाति दुख, बीमारी और गरीबी से त्रस्त है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि बीमारी का मूल कारण जानवरों के प्रति आपका हिंसक रवैया है। हिंसा हिंसा का आप पर आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। हिंसा, प्रतिशोध, घृणा आदि विनाशकारी विचारों की सचेत और अचेतन दोनों तरंगों का कारण बनती है। विचार की यह तरंगे भौतिक घटनाओं में बदल जाती है, जो आपके जीवन पर कहर बरसा सकती है। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि सभी घातक बीमारियों, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं का मूल कारण हिंसा की प्रवृत्ति है। बाढ़, तूफान, भूकंप, घातक बीमारियां और अन्य प्राकृतिक आपदाएं मानव जाति को अपनी नकारात्मक ऊर्जा खोने और लोगों में नई सकारात्मक ऊर्जा का परिचय देने का कारण बन सकती है। समझे कि नकारात्मक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो आपको विनाशकारी रूप से प्रेरित करती है। प्राकृतिक आपदाएं आपके चेतन मन को कुछ भावनाओं को आंतरिक बनाने और उन्हें बाहरी रूप से प्रकट करने में मदद करती है। आप में से प्रत्येक आप में से प्रत्येक की भावना है कि इस देश के लिए कुछ करना अच्छा होगा जो वीरता में विफल रहा है। चेतन मन में छिपी ऐसी सभी सुप्त अवधारणाएं बाहरी दुनिया में प्रवेश करती है और युद्ध या क्रांति के रूप में प्रकट होती है। आप सभी भौतिक घटनाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। आपको भौतिक घटनाएं बनाने का एक अंतर्निहित अधिकार है। अब आप पृथ्वी को अपने से अलग नहीं देख सकते। बाढ़, तूफान पृथ्वी के भौतिक शरीर का भला करते हैं। जैसे आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से वायरस मौजूद है, वैसे ही मानव जाति के भौतिक शरीर में भी अन्य प्रजातियां मौजूद हैं। अगर आप खुद से प्यार कर सकते हैं तो आपका जीवन अपने आप आगे बढ़ जाएगा। वर्तमान में आपके पास अपने दम पर प्रगति करने की क्षमता है। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, आप लगातार विकसित हो रहे हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं और अपनी आंतरिक दुनिया से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। दूसरों को भी आध्यात्मिक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपना योगदान दें। जैसे जैसे आप दूसरों को बढ़ने में मदद करेंगे, आपकी चेतना और भी बढ़ेगी। जब इस धरती पर मानव जाति के लिए वास्तविकता बनाने की बात आती है, तो आप कभी भी गरीब पैदा नहीं होंगे। विशाल चुंबकत्व और प्रतिभा हर इंसान के प्रतीक है। इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आपके भीतर की दुनिया में समाया हुआ है। मैं आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हूँ।
मुझे अपने भीतर की दुनिया पर पूरा भरोसा है। इसे बार बार याद करें। आप ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं है जहां आपका स्वयं से घृणा करने पड़ी। अपने जीवन से प्यार करना सीखे। आपने इस धरती पर त्रिआयामी स्तर पर बढ़ने का एक उत्कृष्ट अवसर बनाया है। यह ब्रह्मांड आपको अपने एक हिस्से के रूप में प्यार करता है, जैसे आप अपने शरीर के हर हिस्से से प्यार करते हैं। आप कितना भी सोच ले, ब्रह्मांड कभी भी आपकी उपेक्षा नहीं करता। दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें। जिनका इस ब्रह्मांड में असाधारण अस्तित्व है, दूसरों से तुलना करने की प्रक्रिया आपके अहंकार के कारण होती है। सागर एक छोटी लहर जितना ऊंचा है। आपके भीतर की दुनिया का सागर खुद को ऊपर उठा रहा है। आप इस धरती पर खुद को ऊपर उठाने के लिए पैदा हुए हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि जीवन की महान यात्रा में यह पृथ्वी केवल एक आराम स्थल है। साथ ही दूसरों में दोष देखना तुरंत बंद कर दे। जीवन की महान पुस्तक में त्रुटियां कहीं नहीं मिलती। सम समझे कि हर कोई विकसित हो रहा है। दूसरों में दोष खोजने की प्रक्रिया आपके विचारों की नकल करना है। दूसरों से अपनी तुलना करना, दूसरों में दोष ढूंढना और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के विचार रखने से आपको आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी। वह आपकी आध्यात्मिक प्रगति और आपकी चेतना के विकास में बाधा डालते हैं। आप इस धरती पर अपनी आत्मा के उत्थान के लिए पैदा हुए हैं। आप इस धरती पर दूसरों के उत्थान के लिए नहीं आए हैं। प्रजातियों के बीच परस्पर सहयोग होता है, लेकिन एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति द्वारा उत्थान नहीं किया जाता है। आप दूसरों को योगदान देकर खुद को ऊपर उठाते हैं और इस तथ्य को नजरअंदाज न करें कि आप दूसरों को उद्धृत नहीं कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड आपके साथ सहयोग कर रहा है। यह पूरी रचना भी आपकी मदद करेगी। पृथ्वी और पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें आपका समर्थन करती है। यदि ब्रह्मांड से आपको जो योगदान मिलता है वह समुद्र की तरह है, तो आपके योगदान की तुलना उससे नहीं की जा सकती। आपका जीवन सर्वोपरि है। आप जहाँ है वहीं से एक नया जीवन शुरू करें। अतीत को भूल जाए। इस धरती पर एक आदर्श इंसान के तौर पर जीने का कोई पैमाना नहीं है। जैसे जैसे आप अपनी आत्म जागरूकता का विस्तार करेंगे, आपके जीवन का आनंद बढ़ता जाएगा। यदि आप अन्य मनुष्यों, अन्य जातियों को कोई सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो बदले में इस ब्रह्मांड द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। जीवन के नकारात्मक पहलुओं से निराश न हो। उन्हें अपने जीवन के अनुभवों के रूप में स्वीकार करना न भूलें, जिनकी वास्तविकता आप बना रहे हैं। डिप्रेशन किसी भी अन्य बीमारी की तरह ही होता है, जिसके लिए परिवार के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि आप जीवन के अनुभव के रूप में नकारात्मक घटनाओं का अनुभव कर रहे हैं, तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उत्तर खोजें। आपकी आंतरिक दुनिया आपके शिक्षक है। बाहरी दुनिया में आपको जो आध्यात्मिक शिक्षक मिलते हैं, वह आध्यात्मिक किताबें, आध्यात्मिक भविष्यवाणियां हैं जो आपकी आध्यात्मिक प्रगति में आपकी मदद करती है। लेकिन असली शिक्षक आपकी आंतरिक दुनिया है। आत्मज्ञान साझा करें और आगे बढ़े। आत्मज्ञान के बिना जीवन की मिठास का आनंद नहीं लिया जा सकता है। अध्यात्म से रहित व्यक्ति का जीवन खोखला होता है। जीवन कोई रहस्य नहीं है। जीवन एक खुली किताब है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। आपकी आंतरिक दुनिया आपको वह सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आपको आवश्यकता है। आपके द्वारा बनाई गई मान्यताओं का बहुत ध्यान से पालन करना सीखे। जीवन को बहुत गंभीरता से न ले। दुनिया में कोई भी लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य से बड़ा नहीं है। आध्यात्मिक लक्ष्य स्थायी खुशी लाते हैं। आध्यात्मिक लक्ष्यों का पीछा करने के लिए आगे बढ़े। एक व्यक्ति अपने वर्तमान युग में कुछ सांसारिक
लक्ष्य निर्धारित करता है और सोचता है कि वह महान है। जब वही व्यक्ति अपने अर्धशतक में हो तो वह लक्ष्य बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य सभी उम्र के लोगों के लिए समान रूप से सर्वोच्च माने जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके सांसारिक लक्ष्य गलत है। यदि आप उन लक्ष्यों के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ सकते हैं, तो उनके संबंधों से जीवन के अनुभव आपको और आपके समाज को बहुत खुशी देंगे। आप अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पार कर अधिक से अधिक ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। यदि आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या दूसरों से आगे निकलने के लिए दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो आप नाखुश हैं। आप में से कई लोगों को लगता है कि आप इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। यह दुनिया हमेशा एक रोमांचक गतिशील विकास कर रही है। आप अपने उत्थान के लिए इस धरती पर पैदा हुए हैं। खुद को ऊपर उठाना दुनिया को ऊपर उठाने जैसा है। दूसरों से मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप जीवन की मिठास का पूरा आनंद तभी ले सकते हैं जब आप जीवन की पूरी जिम्मेदारी लें। मनोवैज्ञानिक, पादरी, डॉक्टर, मनोचिकित्सक, रिश्तेदार, दोस्त आदि सब आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको जीवन में होने वाली सभी भौतिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार होना होगा। आपको अपने जीवन को स्वयं अनुशासित करना होगा। हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आपके लिए अच्छा नहीं है। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को अपनी आंतरिक शक्ति से हल करने का अभ्यास करें। दुर्भाग्य से आपके शिक्षाविद आत्मा के बारे में, चेतना के विकास के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं है। आप जो पहले बदलते हैं, उसके अनुसार यह दुनिया प्रतिक्रिया करती है। अपने आप में दोष खोजने में समय बर्बाद न करें। वह आपको निराशा और अवसाद का कारण बन सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड के किसी भी जीव में कोई दोष न हो। दृढ़ दृढ़ विश्वास रखे कि इस ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व, मेरी चेतना का विकास अतुलनीय है। तभी आप अन्य जीवों का सम्मान करना सीखेंगे। तभी आप अपना आपा खोए बिना दूसरों की मदद कर पाएंगे। वह जैसे है वैसे ही उनका सम्मान करें। खुले दिमाग से दूसरों की विशिष्टता का सम्मान करें। यदि आप अपनी अतुलनीयता को पहचान सकते हैं, तो आपके मन में दूसरों पर हावी होने या दूसरों के सामने घुटने टेकने का विचार नहीं होगा। खुद पर भरोसा करना सीखे। इसी क्षण से इसका अभ्यास करना शुरू कर दे। आपके चुने गए लक्ष्य और चुनौतियां द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि दूसरों की चापलूसी करना। यदि आप दूसरों की प्रशंसा के लिए कार्य करते हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जान ले कि आप एक बहुआयामी आत्मा है। आपकी चेतना का विकास, आपकी आध्यात्मिक प्रगति, आपकी आत्मा शक्ति का विस्तार सांसारिक जीवन के कई पहलुओं तक फैला हुआ है। ओके मास्टर्स, आज इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।